सो फ्रेंड्स, ये स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपनी सिंपल स्लीव की कटिंग कर ली है। लेंथ मैंने 17.5 इंच ली है एंड स्लीव ओपनिंग मैंने 6 इंच पर कट किया है। 5 इंच पर इसकी विड्थ आएगी, यानी स्लीव ओपनिंग की फिटिंग आएगी। और आर्म होल की जो विड्थ है हम अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग लेंगे, जितना भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद देखिए, स्लीव की जितनी भी ओपनिंग है उसको हमने इस तरह से इंच टेप फोल्ड करके हाफ़ कर लेना है। सो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच आई है। अब ऊपर भी हमने 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने इस मार्क को सीधा कर लेना है। सो इंची टेप की हेल्प से हमने इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ सीधा मार्क कर लेना है। इसके बाद अब हमने इस मार्क पर कट करना है। सो हमने सिर्फ एक लेयर कट करनी है स्लीव की, इस तरह से, तो बिल्कुल सीधा कट करेंगे। एंड इसके बाद आप देखिए, हमने ऊपर वाली जो लेयर है ये वाली, इसको हमने यहाँ मिलाकर रखना है इस तरह से। और जो कॉर्नर वाली साइड है, सो यहाँ पर लेयर हम बराबर मिलाकर रखेंगे। मैं 2 स्लीव एक साथ कट कर रही हूँ ताकि जो शेप है वो एक जैसी आए, क्योंकि ये हमारी दोनों स्लीव हैं। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क कर लेंगे इस तरह से। एंड इस मार्क पर अब हमने कटिंग कर लेनी है, तो प्रॉपर गोलाई देते हुए हमने इसको कट करना है इस तरह से। सो दोनों स्लीव की कटिंग जो है वो मैं एक साथ कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ से मैं एक स्लीव का जो पार्ट है वो दोनों निकाल दूँगी और एक स्लीव को हमने सिलना स्टार्ट करना है। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो कटिंग हुई है। इसके बाद हमने इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से लगभग 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमने सिलना स्टार्ट करना है। और ये सिलाई लगभग मैं 11 इंच की लेंथ पर बिल्कुल सीधा करूँगी। सो मैंने अंदाजे से एक मार्क कर लिया है और ये जो लेंथ आई है वो मेरी 11.5 इंच आई है। तो 11.5 इंच की लेंथ पर हमने इसको यहाँ तक लाकर सिलना है। इसके बाद हमने फिर से सिलाई को ऊपर ले जाना है। अब देखिए, जो स्लीव वाली गोलाई है यहाँ पर हमने फ्रिल लगानी है। सो इसकी गोलाई में हम फ्रिल लगाएंगे। इसके लिए हमने देखिए एक स्ट्रिप ली है, इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 3.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ पर लेंथ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, जितनी भी हमने गोलाई में ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही ये एक लंबाई में पट्टी ले ली है, जिसकी लंबाई लगभग 40 इंच है। अब देखिए, इसके दोनों सिरों को हम बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और जो ओपन वाली साइड है स्ट्रिप की, वहाँ पर इस तरह से गोलाई देते हुए मार्क करेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हमने देखिए 1/2 इंच की दूरी पर एक सिलाई लगानी है, बड़ी चाल करके। तो सिलाई की जो चाल रहेगी वो बड़ी रहेगी, यानी 5 नंबर पर रहेगी। और 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमने जो ओपन वाली साइड है वहाँ से इस पट्टी को सिलना है इस तरह से। अब कोई भी एक धागा खींचते हुए हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स बना लेंगे। सो यहाँ पर मैं एक धागा खींचूँगी और फैब्रिक को आगे की तरफ धकेलते हुए इस तरह से गैदर्स बनते चले जाएंगे। तो लीजिए, कुछ इस तरह से हमने गैदर्स डाल लिए हैं और स्ट्रिप के दोनों सिरे राउंड शेप में हैं। इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव लेनी है और स्लीव की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। अब देखिए, जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ से हमने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को हमने सिंगल फोल्ड सीधी तरफ करना है, यानी कपड़े की जो राइट साइड है उसकी तरफ हमने गोलाई में फैब्रिक को एक बार ही फोल्ड करना है इस तरह से। सो पूरी गोलाई में हमने फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद जो दूसरा सिरा है हमारी स्लीव का गोलाई वाला, उसको भी सेम हम इसी तरह से सिंगल फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, स्लीव की जो दूसरी वाली साइड है यहाँ से भी हमने फैब्रिक को बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करना है। सो हल्का सा दबाव हमने फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि ये डिज़ाइन बनाने में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, हमारा ये फैब्रिक फोल्ड हो चुका है। इसके बाद अब हम वही फ्रिल लेंगे जो हमने रेडी कर ली है और जहाँ से हमने गैदर्स डाली हैं उसकी तरफ लगभग 1/2 इंच फैब्रिक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा हम कट कर देंगे और सिर्फ 1/4 इंच फैब्रिक यहाँ से छोड़ेंगे। तो इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद देखिए, फ्रिल के दोनों साइड जो गोलाई वाला हिस्सा है कोई भी एक साइड से हम ले लेंगे
और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। सो जहाँ हमने फैब्रिक फ़ोल्ड किया है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ हमने फ्रिल रखनी है इस तरह से, और उसी सिलाई पर हम सिलाई करेंगे जो हमने गैदर्स के लिए लगाई थी। तो आगे की तरफ हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे स्लीव का, इसके बाद यहाँ से हम फ्रिल को कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम वही फ्रिल लेंगे। सो इसकी जो दूसरी साइड है इसको हमने यहाँ से रखना है और इस साइड में भी बिल्कुल इसी तरह से सिलेंगे जिस तरह से हमने दूसरी साइड में सिला है। तो स्लीव का जो फैब्रिक हमने सिंगल फोल्ड किया है उसके बाद हमने ये पट्टी को रखना है। सो उससे बराबर मिलाकर नहीं रखेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि वही फैब्रिक हम इस फ्रिल के ऊपर फोल्ड करेंगे। जो इसके एजेस है वो उसके अंदर हमने फोल्ड करने हैं इस तरह से। सो अब देखिए यहाँ से ये फैब्रिक को हम इस तरह से पलटेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इसके किनारे पर। अब यहाँ से हमने सिर्फ सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करना है। तो स्लीव वाला जो सिंगल फैब्रिक फोल्ड किया है हमने उसको फ्रिल के ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे ताकि जो फ्रिल के एजेस हैं वो अंदर की तरफ आ जाए और जो धागे हैं वो ना निकले। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से अब हम यहाँ से भी स्लीव वाला जो सिंगल फोल्ड फैब्रिक है वो फ्रिल के ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे और किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। सो इस तरह से अगर हम ये फैब्रिक फोल्ड करेंगे तो अलग से कोई भी हमें ब्याज स्ट्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए ये फ्रिल हमारी बिल्कुल लग चुकी है। अब हमने इसको सीधी तरफ इस तरह से टर्न करना है और जो अंदर का मार्जिन है वो स्लीव की तरफ रखेंगे और फ्रिल को बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ से लगभग एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से जो स्लीव का बड़ा वाला पार्ट है हम छोटे वाले पार्ट की तरफ ओवरलैप करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी हमने एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। तो ये पूरी गोलाई में हमारी एक सिलाई लग जाएगी दोनों स्लीव के। आप चाहे तो ये सिलाई ना लगाकर अंदर का जो फैब्रिक है वो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और आयरन करके वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। सो इस तरह से ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब हमने स्लीव के लिए यहाँ पर एक बो बनाना है, जिसके लिए मैंने 4x5 का एक पीस लिया है। अब इसको डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको यहाँ से मिडिल में फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। अब हमने इसको बाहर की तरफ टर्न करना है और इसके जो कॉर्नर है वो अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देंगे और दूसरी साइड से 1/2 इंच का जो दबाव है वो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने किनारे पर एक स्टिच लगा देनी है। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे अंदर की तरफ रखेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। अब इसको हम मिडिल में से इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए या फिर गैदर्स बनाते हुए एक बो का शेप दे देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगानी है और ये हमारा बो रेडी हो गया है, जिसको हम यहाँ रखकर एक सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इस बो के ऊपर एक बटन भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। तो लीजिए ये हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो गाइज़, जिस तरह से हमने ये स्लीव रेडी की है बिल्कुल इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। सो दोनों स्लीव को हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी किया है। अब हमने इसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। सो स्टार्टिंग में हमने आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, तो दोनों की राइट साइड को मैं अंदर की तरफ रखूँगी और जिस तरफ हमारा डिज़ाइन नहीं है उस तरफ हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाली साइड होगी। सो यहाँ पर मैंने देखिए ये फ्रंट वाली साइड है और ये हमारी बैक साइड है जिस तरफ हमने डिज़ाइन बनाया है। सो स्लीव को रेडी करने के बाद ही हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी एंड इसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग लगाकर दोनों स्लीव को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। तो लीजिए इस तरह से हमने ये दोनों स्लीव को अपनी कुर्ती से अटैच कर लिया है एंड ये जो डिज़ाइन है ये हमारी कुर्ती के बैक वाले साइड में आएगा, बट जब हम इसको पहनेंगे तो ये बिल्कुल साइड में आएगा और जो पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो इस तरह से ये हमारी कुर्ती भी रेडी हो चुकी है एंड अगर आप ये कुर्ती बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दे दूँगी। सो वहाँ से आप ये
कुर्ती का डिज़ाइन देख सकते हैं, क्योंकि ये कुर्ती डिज़ाइन मैंने अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट किया है। एंड ये कुर्ती मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक से बनाई है। सो इस कुर्ती का जो ट्यूटोरियल है वो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।